हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं बात करने वाला हूँ गरीबी के बारे में। आखिर ये गरीबी है क्या? ये हम कब मानेंगे कि हम गरीब हैं? और इस गरीबी के पीछे का क्या कारण है? और ये जो गरीबी वाली जो थिंकिंग है, एक बात बताऊँ, ये सच में मतलब सारी बातों को हम इस वीडियो में ना कवर करेंगे कि गरीब आखिर जो लोग हैं ना कहीं अपनी थिंकिंग के कारण गरीब हैं। और ये जो थिंकिंग है ना, वो क्यों आया, वो कैसे आया, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जो है ना मैं बात करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है ना वो कहीं न कहीं आज जितने भी गरीब हैं, वो आज से कहीं न कहीं 10 साल पहले या 15 साल पहले गरीब थे, या फिर वो सोचे थे कि हम 10 साल बाद जो है ना वो कहीं न कहीं गरीब होंगे, या 20 साल बाद जो है हम गरीब होंगे। वो कभी ये चीज़ें नहीं सोचे थे। तो फिर भी आज वो क्यों गरीब हैं? सब लोग यही सोचता है ना कि हम कहीं न कहीं आगे जैसे-जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे कहीं न कहीं हमारी लाइफ़स्टाइल जो है ना वो अच्छी होते जाए। उसको लेकर के ही जो हमारा उस टाइम का बेस्ट जो डिसीजन होता है, जो बेस्ट हमारे नॉलेज होते हैं, उसके अनुसार जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारी वर्क होते हैं, वो उस वर्क को करते हैं और उस काम को करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम आगे चलते हैं। और फिर कुछ अजीब हो जाता है, क्योंकि सोचिए ना, जो आज गरीब है वो 10 साल पहले वैसे नहीं थे, और ना ही वो बनना चाहते थे गरीब, लेकिन वो फिर भी आज बने। क्यों? तो इन सारी पे हम आगे बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बदलती दुनिया के ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कहूँगा गरीब वो लोग हैं ना, जिनके पास जिनके अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए एक अच्छा डाइट, जरूरी नहीं है कि आप केवल अपने बाल बच्चों को ना दाल भात सब्जी चावल रोटी, तो एक अच्छा पौष्टिक आहार देना होता है। इंडिया के अगर हम अधिकतर लोगों की बात करें ना, 50 से 70% जनता में जो है ना, उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि एक बच्चे के लिए एक पौष्टिक आहार क्या होता है, एक बैलेंस डाइट फूड क्या होता है, हमें क्या क्या उन्हें देना होता है, कितने प्रोटीन देने होते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूरी होती है, कितने वसा चाहिए, कितने विटामिन चाहिए। और वो सारे पौष्टिक आहार जो है ना, वो कौन कौन से फ्रूट्स, कौन कौन से फल, कौन कौन से वेजिटेबल्स, कौन कौन से मतलब कि भोजन में होते हैं, ये चीज़ें भी नहीं मालूम होती, जिसके कारण जो होता है ना कि उनके बच्चे का भी जो विकास होता है ना, जो माइंड का विकास होता है ना, वो भी उतना अच्छा लेवल पे नहीं हो पाता है। और फिर वो उसी तरह से वो उनकी भी थिंकिंग ना अपने माँ बाप के जैसे ही होती है, और वो फिर से उसी तरह के भोजन, उसी तरह की चीज़ों को ना वो चलाते हैं और अपने बच्चों को पालते पोसते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक लूप होल हो गया। तो एक तो हो गया कि भोजन अच्छे से ना दे पाना। और भोजन ही नहीं, अगर आप एक अच्छा भोजन दे भी रहे हैं और उसके बाद यदि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे, अब भोजन के बाद आ जाती है एजुकेशन की बात। एजुकेशन के नाम पे वो लोग क्या देते हैं, तो बच्चों को बस आंगनबाड़ी में, गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं। बस उनका यही जिम्मेवारी होता है कि हाँ, मैंने बच्चों को पैदा किया, और उसको जो है एजुकेशन के नाम पे गवर्नमेंट स्कूल में डाल देना है, जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे जीरो। आपको बस लुल बनाया जाता है और कुछ नहीं। आपको बस एजुकेशन के नाम पे ये होता है कि आपको बस टाइम से पहुंच जाना है और 4 घंटा आराम से बिता करके निकल जाना है चुपचाप बैठे हुए। मैं फील किया हूँ यार, मैंने जब गया था ना प्राइमरी स्कूल में, तो वहां पे क्या होती थी ना कि बस आपको टाइम से आ जाना है, प्रार्थना करना है, देन उसके बाद बस्ता को लेकर के चुपचानी से बैठ जाना है बुक निकाल करके। और अगर मैं टीचर्स के पास जाता था ना कि मैम कुछ दीजिए मुझको, क्योंकि मैं उन बच्चों में से था ना कि मुझे हमेशा हर पेरेंट्स लोग ना, जहाँ भी नानी के यहाँ जाता था, मौसी के यहाँ जाता था, कहीं भी जाता था ना, तो सब बस मेरे माइंड में यही एक थॉट डालते थे कि बेटा पढ़ोगे तभी लाइफ को बदलोगे, बेटा पढ़ोगे अच्छा से, मेहनत करोगे, तभी जाकर के इस गरीबी वाला जो लाइफ है ना उससे निकल पाओगे। तो मैं इस चीज से बहुत डरता था। मैं सोचता था कि नहीं, जिस तरह से मेरे पापा, जिस तरह से मेरे फैमिली गरीबी में रहे हैं, उस तरह से मैं नहीं रहूंगा यार। तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए जाता था, मैं डेली जाता था स्कूल। और वहाँ मैम से जब मांगता था कि मैम मुझे होमवर्क चाहिए, तो वो होमवर्क के नाम पे डांट देती थी, बैठो चुपचानी से, भी टाइम नहीं हुआ है, या फिर कुछ और बोल करके कुछ भी दे करके, हाँ ये लिख लिखो, तो कभी ABCD लिखो, ये लिखो वो लिखो, बैठ करके बस यही करना है। उनके पास टाइम ही नहीं होते थे बच्चों को अच्छे से गाइड करने की, अच्छी बातें सुन बताने की, डिसिप्लिन सही से बताने की, मतलब कुछ भी नहीं होती थी। ना तो वो लोग सिविक सेंस कभी सिखाए हैं, ना तो वो लोग कभी अच्छे से एजुकेशन दिए हैं। इसीलिए, और ये चीज़ जो है ना, गवर्नमेंट तुम्हें खास करके ये चीज़ें जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सिस्टम में आपको बांधे रखा है, क्योंकि अगर आप जैसे ही पढ़ लिख जाएंगे, जैसे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो फिर इनके चंगुल में नहीं रहेंगे, इनके
जो पॉलिटिक्स वाला जो सर्कल होता है ना, उसमें आप नहीं रहेंगे, इनकी रैलियों में नहीं जा पाएंगे, इनके लिए 1,000 रुपया लेकर के 100 रुपया लेकर के वोट नहीं देंगे, इनके लिए आप राशन के लोभ में इनको वोट नहीं देंगे। ये 10,000 20,000 रुपये जो बांटते हैं, इस तरह की लालच में आप नहीं आ पाएंगे। अगर आप अच्छे एजुकेशन ले लेते हैं, अगर आप अच्छे एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, इन सब चक्रों से अगर निकल जाते हैं, गरीबी की चक्रों से ना, तो फिर आप इनके जाल में नहीं आ पाइएगा, इनकी बातों में नहीं आ पाइएगा, और ये लोग आपको अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में शामिल कर ही नहीं पाएंगे, अपना फिर पॉलिटिक्स नहीं खेल पाएंगे। और अगर खेलेंगे भी ना, तो उसके लिए उन्हें और ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ेंगे। अगर ऑनेस्टी से ये लोग वर्क नहीं करेंगे, तो ऑनेस्टी से वर्क करेगा अगर कोई, तब तो फिर पैसा उतना खर्च होगा नहीं होगा, और अच्छे अच्छे नेता आएंगे। अगर पैसे नहीं खर्च होते, अगर ये लोग सही से वर्क करते ना, तो पैसा खर्च नहीं होगा इतना चुनाव में, याद रखना। तो ये लोग बिजनेस बना चुके हैं। तो चलिए हम पॉलिटिक्स से हटते हैं और थर्ड नंबर पे आते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ना, बच्चों को स्टार्टिंग में ही मार दिया जाता है। बच्चे जैसे ही अपना एक इंटरेस्ट जगाते हैं किसी तरह का खेल में, क्रिकेट में, गिटार में, या फिर सिंगिंग में, तो इस सिंगिंग को, इस थिंकिंग को वो जैसे ही कुछ सोचना चाहते हैं, या फिर ब्रह्मांड को देख करके, सौरमंडल को देख करके, मेरी भी जो थिंकिंग थी ना वो बहुत अपर लेवल की थी, तो उस चीज को ना ये लोग पहले ही मार देते हैं। वो लोग पहले बोलते हैं तुम्हें स्कूल में जाना है, तुम्हें आने के बाद ये करना है, तुम्हें ये चीजें नहीं खेलनी है, तुम्हें ये करना है। यानी हर चीज तुम अपने पेरेंट्स के हिसाब से करो, तुम हर चीज इस समाज के अंडर में ही करो, और जिस समाज में आप जो देखिएगा ना, आप वही चीज कीजिएगा, आप उसे एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाइएगा, आप निकल ही नहीं पाइएगा। तो यही एक मेन रीजन होता है। तो चलिए, एक तो ये हो गया कि हाँ, ये लोग अच्छे भोजन नहीं दे पाते हैं। गरीबी का मतलब ये हुआ कि हाँ, वो अपने बच्चों को अच्छी भोजन नहीं दे पाते, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, और अच्छे से अपने बच्चे को पेरेंट्स ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। एक जो गाइडलाइंस होती है ना, वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनके पास खुद की भी जो होते हैं ना, वो खुद भी जो है ना, ये लोग टॉक्सिक पेरेंट होते हैं ना, वो उसी के सर्कल में ये लोग भी जिए हुए होते हैं। तो सेम वही चीज जो है ना, वो अपने पेरेंट्स से सीख के आए होते हैं, वही चीजें वो करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो हो गया गरीबी की बात है कि गरीब हम कब कहेंगे। और हाँ, एक और बात है कि उनके पास फ्यूचर प्लान नहीं होते, फ्यूचर में किसी तरह का सेविंग आज जो है ना, क्योंकि देखिए फ्यूचर में किसी तरह को लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं, ना तो उन्हें बैंक बैलेंस सही से यूज करना आता है, अकाउंट खुलाने आता है, फिर पैसे डालने आते हैं, फिर बहुत सारे स्कीम उनको पता नहीं होती। ये सब सारे जो है ना, लेक ऑफ एजुकेशन के कारण होते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं होती, वो बदलती दुनिया के हिसाब से जो है ना, वो एजुकेशन पाए ही नहीं। और जब वो पाए तब उनकी समय जा चुकी थी, जब उनको ये थिंक हुआ कि नहीं हमको सच में एजुकेशन चाहिए थी, तो वो उन्हें नहीं मिल पाती है। तो चलिए, ये तो थिंकिंग हो गया। अब हम आते हैं कि ये सब जितना जो थिंकिंग था ना गरीब का, ये सब सारे थिंकिंग आखिर उनके पास क्यों है, क्यों आए? तो ये सारे थिंकिंग कहीं ना कहीं उनके पास्ट से रिलेटेड है, उनके माता पिता, दादा दादी, वहां से रिलेटेड है। और ये सारे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इंडिया को, तो देश आजाद होने से पहले और देश आजाद होने तक भी इंडिया 75 या 70 से ऊपर 80% के आसपास जो है ना, वो कृषि आधारित था। हर जगह खेत थे, खलिहान थे, लोगों के पास अच्छे अच्छे जमीन थे, बहुत बड़े बड़े थे, बीघा बीघा में जमीन होते थे। तो इन सभी का जो उस टाइम का जो एक थिंकिंग था ना, कि जिनके पास ज्यादा बच्चे होते थे, जिनके पास ज्यादा अपना लेबर होते थे, वो ज्यादा अच्छा से खेती कर पाते थे, वो ज्यादा अच्छा से जल्दी से बुआई, जल्दी से हल जुताई, है ना, ये सारी चीज होते हैं ना, वहां पे लेबर लगते हैं। तो वो सारी चीज कहीं ना कहीं खुद के वो चाहते थे कि खुद की अगर फैमिली हो ना, तो उनमें पैसे जो है ना वो कम देने होते हैं, और हमारा अनाज जो होता है ना, वो अच्छी तरह से उग जाता है। उनका देख रेख, निकाय उकाई करना, वो सारा सारा चीज जो है ना, वो हम खुद के फैमिली को यूज करके कर सकते हैं। पैसे हमें किसी और को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम जो है ना, पैसे उतने होते नहीं थे। वो सारे चीज जो थे ना, वो कहीं ना कहीं अनाज पे डिपेंडेंट होते हैं, कि मेरे पास गेहूं है, तुम्हारे पास धान है, तो चलो हम दोनों एक्सचेंज करके दाल भात, मतलब चावल और गेहूं खा लेंगे, है ना। इस तरह की चीजें दोनों के पास हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती थी। तो उनके माइंड में एक ये था कि जितने ज्यादा अपने बच्चे रहेंगे उतने ज्यादा बेस्ट है। लेकिन ये लोग ये नहीं देख पाए कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र रच रहा है। ये जो देश को आजाद करा है, देश आजाद होने के बाद जो ये लोग अपना सिस्टम बनाते गया, है ना, तो ये प्रॉपर ये जो सिस्टम बनाते गया ना, अगर उस टाइम से लोगों को ये माइंड में आता ना कि ये सिस्टम जो है ना, वो पूरी तरह से पूंजीवादी की तरफ जा रहा है, राजनीति की तरफ जा रहा है, तो अब चीजें बहुत सारे चेंज होंगी। अब कृषि उतना नहीं रह पाएगा। अगर उस टाइम से ये लोग एजुकेशन पे ध्यान दे देते ना, और जो जो ध्यान दिए ना, वो लोग कहीं ना कहीं चले गए। लोग 8 क्लास पर हैं और उनको अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो गई, क्योंकि उस टाइम सारे न्यू न्यू कहीं ना कहीं संगठन बन रहे थे।
कहीं ब्लॉक बन रही है, कहीं प्रखंड बन रही है, कहीं नगर निगम बन रही है, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें बन रही थी, तो उसमें लोगों को चाहिए थे। और ये जो गवर्नमेंट बनाया ना लोग, तो उसको चलाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए थी। और ये प्रॉपर वैसे लोग थे ना जो मेहनत नहीं करना चाहते थे। और ये एक्चुअल में वही चीज हुई। ये लोग देखो ना, जो जितने भी बड़े बड़े लेवल पे हैं चले हुए हैं, वो सारे बहुत ही कम मेहनत मेहनत करते नहीं है यार। बस ये लोग माइंडसेट यूज करते हैं कि किस तरह से इन जनसंख्याओं को कंट्रोल करना है, कैसे इन सभी के मेहनत को ना अपने लिए यूज करना है और अपने लिए कमाना है। तो ये लोग वो दिमाग लगा दिए। और आज देखो ये लोग कहाँ हैं। और जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते गए, जो वो सारी चीज़ें नहीं सोचे, बदलती दुनिया के हिसाब से नहीं देखें, सारे अपडेट नहीं रखे, ना तो वो लोग अखबार पढ़े, ना ही तो उन्हें तो एजुकेशन तो स्टार्टिंग से ही उन लोगों को उतना दिया नहीं जाता था। एजुकेशन ओनली बड़े बड़े जो लोग होते थे, पूंजीपति लोग हो गया, जो बिजनेसमैन में है, जो राजनीतिक में है, उनके बच्चे पढ़ रहे थे, है ना। और जो ब्राह्मण समाज के थे वो लोग पढ़ रहे थे। लेकिन और जो थे ना वो नहीं पढ़ रहे थे। वो बस अपने मेहनत पे ही भरोसा करते थे कि जब तक हमारा हाथ है। इसीलिए पहले बहुत सारी इस तरह का डायलॉग फेमस है कि अपना हाथ जगन्नाथ, है ना। फिर एक अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था कि कोई किसी को यहाँ पे नहीं देता है, भीख देने वाला कोई नहीं है। अगर आपके पास हाथ है तो ये भूमि, ये भगवान तुम्हें ये धरती दी है, तुम अपने हाथों से इस धरती की सीना को चीर दो और अनाज उगाओ और खाओ। तुम भूखे नहीं रह सकते। और यही जो लोग डायलॉग मारते थे ना, ये लोग को देखना, ये लोग नहीं करते थे, ये लोग करवाते थे। तो ये लोग जो है ना अपग्रेड होते चले गए। और जो लोग अपग्रेड नहीं होते गए, वो इसी गरीबी के दलदल में रह गए। आज भी वही हो रहा है। तो ये थी कहीं ना कहीं थिंकिंग। इसीलिए मैं कहता हूँ यार कि कोई भी जो है ना वो नहीं सोचता था, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचा था कि हम अगले 10 साल में या 5 साल में गरीब हो जाएंगे। सब लोग कहीं ना कहीं अपनी उस टाइम जो थिंकिंग थी उसके अनुसार यही सोचते थे कि हाँ, हम अपनी लाइफ जिस तरह से हम जी रहे हैं, जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह से हमारे बच्चे स्ट्रगल ना करें। ये होते हैं हर पेरेंट्स की। आज मेरी माँ पिता और सभी के माँ पिता कभी ये नहीं सोचे थे कि तुम्हें हम गरीबी के जंजाल में डाल देंगे, नहीं। लेकिन ये जो सिस्टम बनते गए ना उसको लोग नहीं देखते हैं। और इसी तरह से आज आगे आने वाला भी जो जनरेशन है ना, ये जो बदलती दुनिया है ना, उसमें भी देखिएगा जो एआई जिस तरह से आ रही है ना, वो देखना। अब जितने भी आपके लेबर वाले काम है, जितने भी आपके खेती गृहस्थी वाले काम है, जो ह्यूमन अपने हाथों से पैरों से करते थे ना, वो सारे चीज कहीं ना कहीं खत्म होने वाले हैं। उस सभी जगह पे कहीं ना कहीं रोबोट आएंगे। और ये चीजें और सब कंट्री में आ चुकी है, हो रही है। अब यहाँ पे ना इस दुनिया में वही लोग जिएगा ना जिनके पास माइंड होगा, जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग होगा, जिनके पास एक अच्छा एजुकेशन होगा। अब ये नहीं कि ये कभी भी भरोसा मत रहना यार कि इंडिया के जो ये प्राइमरी स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है गवर्नमेंट की, उसमें पढ़ करके तुम कुछ कर पाओगे। नहीं, तुम्हें इससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा तभी होगा जब आपके पास मनी होगा, जब आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होंगे, जब आपके पास ये माइंड होगा कि हम लोगों को किस तरह से अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, तभी। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। अगर ये वीडियो को आपको अगर समझ में आई होगी तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।